दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों को एलियंस के बारे में जानने में बड़ा इंटरेस्ट होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ना केवल आज की मॉडर्न जनरेशन एलियंस के बारे में पता लगाने में लगी हुई है, बल्कि प्राचीन समय में भी लोग एलियंस के साथ जुड़े हुए थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि तंजानिया में खोजी गई कुछ रहस्यमयी पेंटिंग्स कहती हैं, जो कि इतनी ज्यादा रहस्यमयी है कि आज तक कोई भी इन्हें डिकोड नहीं कर सका है। तो अगर आप उन पेंटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, एलियंस ऑन द रॉक्स। दोस्तों, यह बात साल 2018 की है, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने सेंट्रल तंजानिया में 52 रॉक चैम्बर्स को खोजा था। असल में ये रॉक चैम्बर्स एक ग्रेवयार्ड थे जिसे प्रिमिटिव हंटर्स के द्वारा यूज किया जाता था। इन्हीं में से एक केव है अमकही 4, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने रॉक आर्ट को खोजा है, जिसे या तो केव में रहने वाले इंसानों के द्वारा बनाया गया था या फिर ये अफ्रीका के नोमैडिक पीपल का काम है। हालांकि इसको किसने बनाया, इससे बड़ी रहस्यमयी बात तो यह है कि आखिर इन पेंटिंग्स में बना क्या है। दरअसल इनमें से कुछ पेंटिंग्स को तो देखकर ही समझा जा सकता है, लेकिन कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जिनकी बॉडी काफी ज्यादा अजीब है। उनके हाथ पतले पतले हैं और सिर काफी बड़ा है। इन केव पेंटिंग्स को देखने के बाद लोगों का कहना है कि ये पेंटिंग्स एलियंस को दर्शाती हैं, लेकिन साइंटिस्ट अब तक इस बात से सहमत नहीं है, जिस कारण से ये कुछ ज्यादा ही अजीब है। नंबर 9, हॉरर एट अ मास ग्रेव। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने पोलैंड से एक ऐसी खोज की है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। दरअसल उन्होंने वहां से एक करीब 5000 साल पुरानी ग्रेव साइट को खोजा है। ये साइट कहीं और नहीं बल्कि एक पॉलिश विलेज में है। इस ग्रेव साइट में आदमी, औरत और बच्चों की ना जाने कितनी सारी बॉडीज दफन थी। मगर सबसे चौंकाने वाली बात तो तब सबके सामने आई जब वैज्ञानिकों ने बताया कि इन सभी बॉडीज को मारकर वहां दफनाया गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि इन सबको अलग अलग तरीकों से मारा गया है। इनमें से ज्यादातर बॉडीज की खोपड़ी तोड़कर उन्हें मारा गया है, जो कि किसी मर्डर के जैसे नजर आते हैं। पर इतना ही नहीं, जहां से इन बॉडीज को खोजा गया है वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे रिच आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं। इससे सुनने में बाद आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि जब इन बॉडीज का मर्डर कर इन्हें दफनाया गया तो इनके साथ कीमती चीजें क्यों दफनाई गई। खैर, ये बात तो आज तक साइंटिस्ट भी नहीं सुलझा सके हैं। नंबर 8, वियर्ड मिनिमम मैरिज रूल्स। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं ब्रॉन्ज एज के सबसे पावरफुल सिविलाइजेशन के बारे में, मिनियंस के बारे में, जो करीब 3500 BC तक वहां रहा करते थे। और हाँ, ये वही कल्चर है जिसने वहां रहस्यमयी जगहें, सबटेरेनियन लेबिरिंथ और बड़े बड़े टेम्पल्स का निर्माण किया था। इसके साथ ही इन्होंने अपना खुद का राइटिंग सिस्टम, अपना ट्रेडिंग नेटवर्क या कहें पूरा अलग देश ही बना रखा था। पर मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने हाल ही में 100 लोगों के जीनोम्स को स्टडी कर एक 3600 साल पुराने परिवार के बायोलॉजिकल ट्री का निर्माण किया है। लेकिन जब उन्होंने इस फैमिली ट्री को बनाया तो उन्होंने जो पाया उसने सभी को चौंका कर रख दिया। दरअसल उस फैमिली ट्री के हिसाब से वहां के लोगों को अपनी पहली कजन के साथ शादी करनी पड़ती थी। वैसे अगर देखा जाए तो ये ग्रीस में खोजा गया पहला इंटर फैमिली मैरिज सिस्टम है। हालांकि इससे पहले तक इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं खोजा गया है। नंबर 7, द जैगुआर एंड द स्टारफिश। ये बात आज से कुछ समय पहले की है, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने मेक्सिको के एक स्ट्रेंज कॉर्प्सेस का बहुत अजीब सा कलेक्शन खोजा था, जिसके बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री का कहना है कि उन्होंने उन्हीं कॉर्प्सेस में एक जैगुआर के स्केलेटन को खोजा है। इसे जिस जगह से खोजा गया है वो जगह एक समय पर टेनोच्टिट्लन की कैपिटल थी और ये एज़टेक वर्ल्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह भी थी। इसके साथ ही आपको जान लेना चाहिए कि आज के समय एंशिएंट सिटी के बहुत सारे रिमेन्स मौजूद हैं, लेकिन उन्हें खोज पाना बहुत कठिन काम है क्योंकि वो मेक्सिको सिटी के नीचे दफन है। अब अगर इसकी मिस्ट्री की बात करें तो ये जैगुआर का स्केलेटन करीब 160 स्टारफिश के स्केलेटन से घिरा हुआ था, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज खोज है। नंबर 6, स्विमिंग ह्यूमंस। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पूर्वज आज से 100,000 साल पहले ही तैरना सीख गए थे तो शायद आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मॉडर्न रिसर्च इस बात को साबित करती है। साथ ही ये बताती है कि आज के समय हमारे प्लैनेट पर जितने लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को तैरना नहीं आता। पर एक समय हुआ करता था जब इस प्लैनेट पर रहने वाला हर इंसान तैरना जानता था, क्योंकि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इटली में निएंडरथल्स के कुछ स्केलेटन को खोजा है, जिनके कान की हड्डियां ठीक उसी तरह डैमेज थी जिस प्रकार एक स्विमर की होती है, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगाया था कि ये लोग तैरने में काफी ज्यादा समय व्यतीत करते थे।
इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से बहुत सारे सी शेल्स से बने टूल्स भी खोजे हैं और ये शेल समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं, यानी कि निएंडरथल समुद्र की गहराई में 12 से 15 फीट अंदर जाकर इस तरह के शेल्स को कलेक्ट कर उनसे टूल्स बनाते थे। नंबर 5, द बॉय एंड द डॉग्स। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट के बीचों बीच एक ऐसी टूम की खोज की है जिसके बारे में जानने के बाद शायद आप चौंक जाने वाले हैं। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से जिस टूम को खोजा है वो एक छोटे बच्चे की है, लेकिन उस कब्र के आसपास से करीब 142 कुत्तों की टूम्स भी मिली है और खोज कहीं ज्यादा दूर नहीं बल्कि कायरो से 62 मील दूर रेगिस्तान में से की गई है, जिसे फायूम ओएसिस नाम से जाना जाता है। वैसे तो इजिप्ट में लगभग हर जगह पर ही अजीबोगरीब खोजें होती रहती हैं, लेकिन ये खोज कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी है। जहां से इस टूम को खोजा गया है इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह जगह 4th सेंचुरी बीसी से 7th सेंचुरी एडी तक लोग रहने के लिए उपयोग करते थे। नंबर 4, किंग सोलोमन्स थ्रोन। किंग सोलोमन के बारे में जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि किंग सोलोमन एक बहुत ही फेमस बाइबलिकल रूलर है जिन्होंने ही यरूशलेम में पहला टेंपल बनाया था। और तो और किंग सोलोमन को कई ओल्ड टेस्टामेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, जिसे कि हम हिब्रू बाइबल कहते हैं। दरअसल किंग सोलोमन की सच्चाई पता करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने काफी कोशिश की, लेकिन कभी उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो उन्हें अच्छे तरीके से समझा सके। खैर इतना जरूर पता चला है कि किंग सोलोमन की जो राजगद्दी यानी थ्रोन थी वो अब के सभी राजा महाराजाओं से अलग थी। ये प्योर आइवरी से बनी हुई थी जो पूरी तरह गोल्ड से कवर्ड थी। साथ ही इस पर रूबीज, एमरल्ड और सफायर के साथ साथ कई और प्रेशियस स्टोन लगे हुए थे। पर इस तरह की किसी भी चीज को आज तक कभी नहीं खोजा गया है, जिस कारण से इसे एक मिथ माना जाता है। नंबर 3, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। दोस्तों आप सभी नए साल को तो सेलिब्रेट करते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये ट्रेडिशन आज का नहीं है बल्कि आज से 4000 साल पहले से चलता आ रहा है। यानी करीब 4000 साल पहले भी लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते थे। 4000 साल पहले के लोग कुछ अलग किस्म से न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते थे। जिस तरह से आज के समय हम पार्टीज करते हैं, क्लब जाकर न्यू ईयर मनाते हैं और थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन 4000 साल पहले के लोग नए साल पर केवल और केवल भगवान से प्रॉमिस करते थे, जिससे कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करते थे, पर अगर कोई व्यक्ति भगवान से अपने स्वार्थ के लिए या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए विश मांगता था, तो उस विश मांगने वाले इंसान की जिंदगी के 12 महीने पूरी तरह खराब हो जाते थे। नंबर 2, एंशिएंट बैटल स्वॉर्ड। एक आदमी जिसने अनजाने में मेटल डिटेक्टर से एक बहुत ही रेयर स्वॉर्ड की खोज की थी। ये स्वॉर्ड लगभग 1700 बीसी पुरानी थी और इस तलवार को पेनेला विलेज जो कि साउथ वेस्टर्न फाइलैंड में स्थित है वहां से खोजा गया था। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति ने इस तलवार को खोजा था उसने 2 हफ्ते पहले ही मेटल डिटेक्टर खरीदा था। जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बैकयार्ड में छानबीन कर रहा था तब उसे मेटल के कुछ छोटे छोटे टुकड़े मिले और थोड़ी और कोशिश के बाद उसे मेटल का एक बड़ा टुकड़ा मिला, जिसे उसने अपने एक एक्सपीरियंस्ड मेटल डिटेक्टिव फ्रेंड को दिखाया। जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर फिनलैंड के नेशनल बोर्ड ऑफ एंटिक्विटीज से कांटेक्ट किया और फिनलैंड की ओर से एक आर्कियोलॉजिस्ट को साइट पर भेजा गया, जहां से उसे तलवार के टुकड़े मिले। आपको बता दें कि आज भी ये तलवार ब्रॉन्ज एज के समय की खोजी गई सबसे शक्तिशाली तलवारों में से एक तलवार मानी जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस तलवार को बनाने के बाद उसकी जगह से हटा दिया गया था और इसी कारण से उसे उस आदमी के बैकयार्ड से खोजा गया था। नंबर 1, जायंट्स ऑफ द अर्थ। क्रिश्चियनिटी बुक बाइबल के अनुसार नेफिलिम युग में कुछ इस तरह के लोग थे जो स्वर्ग से निकाले गए थे। इन लोगों ने धरती की सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखा और उनका मन बदल गया। वैसे तो उन्हें वहां रहकर परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो अपनी पसंद की महिलाओं के साथ रहने लगे। बाइबल कहती है कि ऐसा करना गलत था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग में रहने के लिए बनाया था, लेकिन वो धरती की सुंदर महिलाओं के प्रति आकर्षित हो गए और धरती पर आ गए। जिसके बाद आगे चलकर इन महिलाओं से जो बच्चे हुए वो प्रारंभ में तो सामान्य बच्चों की तरह नजर आते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगे उनका आकार सामान्य बच्चों से कहीं ज्यादा बढ़ता गया और वो बड़े और बड़े होते गए और एक समय वो इतने बड़े हो गए कि बाकी सब लोगों से ज्यादा लंबे और ताकतवर बन गए। इनके बारे में कहा जाता है कि इनमें कई तरह की शक्तियां थी
उन्होंने दुनिया को अपने तरीके से चलाया था और इन्हीं को नेफिलिम कहा जाता था। तो दोस्तों, यदि हमारी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।